सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 का अध्याय 2 ईमानदार किसान कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में किसान अपने निर्धनता के समय कैसे अपने आदर्शों एवं ईमानदारी पर टिका रहता है, इसी को आगे पढ़ेंगे एवं समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसान मेहनती और सहिष्णु होते हैं। जब उनकी सारी फसल बाढ़ में बह जाती है या सूखा पड़ने पर सूख जाती है, उस समय भी वह नहीं घबराते। ऐसे समय उनके जीवन में आते ही रहते हैं। राजा भानु प्रताप के मन में जब यह विचार आया कि क्या निर्धनता में भी कोई अपने आदर्शों पर टिका रह सकता है, तो उसके मंत्री ने झट से एक किसान का नाम पेश किया और कहा कि यह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डिगने वाला नहीं है। राजा ने परीक्षा ली और बात सच निकली। प्रस्तुत पाठ में नैतिक मूल्यों पर आधारित बच्चों के लिए यह कथा प्रेरणास्पद है। सहिष्णु मीन्स होता है सहनशील, मेहनती। आगे देखते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक रियासत थी राजगढ़। वहाँ के राजा थे भानु प्रताप सिंह। रियासत मीन्स वह क्षेत्र जो राजा के द्वारा शासित हो। वे न्यायप्रिय और प्रजा के पालक थे। वे न्याय को पसंद करने वाले एवं प्रजा का कल्याण करने वाले थे। उनके राज्य में एक किसान रहता था। उनका नाम था राम प्रकाश। वह बहुत ही परिश्रमी एवं ईमानदार था। वह बहुत मेहनती एवं ईमानदार था। किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में भूल से भी लोभ या लालच नहीं आता था। पूरे गांव में उसके आदर्शों का डंका बजता था। मतलब उसके आदर्शों का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता या गरीबी में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। यद्यपि राजा ईमानदारी का प्रशंसक था, पर अपने विचार की परीक्षा लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपने मंत्री को बुलाया। उसने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी ईमानदार बना हुआ हो? मंत्री ने बताया, राम प्रकाश ईमानदारी की मिसाल है। मंत्री ने कहा, राम प्रकाश ईमानदारी का तो अच्छा खासा उदाहरण है। क्या वह व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार होगा? राजा ने पूछा। मंत्री ने कहा, हाँ, वह उसके लिए तैयार होगा। उसकी परीक्षा ले ली जाए। वह परीक्षा में हार गया तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। 2-3 दिन व्यतीत हो गए। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन राम प्रकाश अपने खेत में हल चला रहा था कि उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने झुक कर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का एक कलश नजर आया। राम प्रकाश ने घड़ा बाहर निकाला। कलश में सोने की गिन्नियाँ थी और हीरे के एक अंगूठी थी। सोने की गिन्नियाँ, सोने के मतलब सिक्के थे। गरीब राम प्रकाश के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम न था। राम प्रकाश कुछ देर विचार मग्न रहा। कुछ देर सोच विचार में लीन रहा। बहुत विचारने के पश्चात वह स्वर्ण कलश को लेकर सीधे राजा के दरबार में गया। उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत चक्का रह गया, हैरान रह गया। मन ही मन में राजा को स्वयं पर बड़ी ग्लानि हुई। आखिरकार किसान की ईमानदारी ने राजा को हरा ही दिया। राजा ने प्रसन्न होकर राम प्रकाश को 100 गिन्नियाँ इनाम में देनी चाहिए, लेकिन उसने सोने की गिन्नियाँ लेने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने इनकार का कारण जानना चाहा। राम प्रकाश बोला, मैं अपनी मेहनत से कमाई रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने यह गिन्नियाँ आपसे ले ली तो मेरे मन में लोभ, लालच और पाप घर कर जाएगा। इसके कारण मेरा ईमानदारी रूपी धन नष्ट हो जाएगा। वह राजा से कहा कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाना चाहता हूँ,
यदि मैंने इनाम के तौर पर मैं आपसे यह सोने की गिन्नियाँ ले लिया तो मेरे ईमानदारी रूपी धन समाप्त हो जा सकता है। यह कहकर राम प्रकाश अपने घर की ओर चल दिया। राजा प्रशंसा में भरी नजरों से कभी घर की ओर जाते राम प्रकाश को देख रहा था तो कभी मंत्री को। इतना कहकर राम प्रकाश अपने घर चल दिया। राजा उससे इतना खुश था कि कभी वह राम प्रकाश को घर जाते देख रहा था तो कभी मंत्री को देख रहा था। अर्थात इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मुश्किल समय या परिस्थिति में अपने आदर्शों और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, इस कहानी को आप लोग बार बार पढ़ कर, समझ कर तथा इसके शब्दार्थों को लिखिए एवं याद करें। धन्यवाद।